यह पेपर हैं रीट मेंस या फिर तृतीय भर्ती परीक्षा हिंदी विषय का पेपर है जो 26 फरवरी 2023 को आधा। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए देखते हैं। पहला प्रश्न है राजस्थान में पहला प्रश्न पूछा गया था भड़ला सोलर पार्क। भड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है ये पूछा गया था, तो ये जोधपुर में स्थित है। भड़ला सोलर पार्क जो है वो जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी। अगला प्रश्न है हर रो हिलोडो हिंडोलो कद गावे जावे, तो ये किणीरी मृत्यु वजह यानी मृत्यु पर जो हर रो हिंडोलो गीत है ये गाया जाता है मृत्यु के। नरमा किस की फसल की किस्म है। नरमा का पूछा है, किस्म पूछी है तो ये कपास की फसल की किस्म है नरमा। बोल बारमली रचनाकार सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा बोल बारमली लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा पूछा है खालिस्तान में पाई जाती है, तो बीकानेर में जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, तो बनास नदी जो है वो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। बनास वन की आशा। राजस्थानी काव्य में खांडला नावशु नवों काव्य रूप चलाए घना चाव हुआ। यहाँ मोहन आलोक के द्वारा ये राजस्थानी काव्य में खांडला नावशु नवों काव्य रूप चलाने यहाँ पर घना चाव हुआ, तो यह मोहन आलोक जो है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में आता है। हरियाली अमावस्या का पूछा है, तो हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबराम किस चित्रकार शैली से संबंधित हैं। चित्रकार साहिबराम जो है वो जयपुर शैली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में क्षत्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है, तो क्षत्रियों द्वारा लहरिया जो है सावन तीज पर पहना जाता है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पूछा है। शहरी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो कोटा जिले में शहरी जनसंख्या घनत्व जो है राजस्थान में सर्वाधिक है। किन संतरी वाणियां रो संग्रह अणबेवाणी रे नाम शू जानो जावे, तो श्री रामचरण जी का जो रचना है वो अणबे वाणी के नाम से जाने जावे। अगला प्रश्न है एक जैसे 9 महल किस जिले में बने हुए हैं। एक जैसे 9 महल जो है वो नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं। एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम विभिन्नता खालिस्तान जिले में अभिलिखित की जाती है। जैसलमेर जिले में जो है वो जून से सितंबर माह में अधिकतम भिन्नता पाई जाती है वर्षा में जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न है राजस्थान की किस क्षेत्र में रम्मत अधिक प्रसिद्ध है। रम्मत बीकानेर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक पूछा है। वन क्षेत्र सर्वाधिक उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं राजस्थान में। 1857 राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत पूछा है नसीराबाद छावनी से हुई थी। नसीराबाद से। पश्चिमी राजस्थानी रो चाओ नाम छे, तो मारवाड़ी भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी बोली जो है वो पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी। अगला प्रश्न है भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था। भरतपुर प्रजामंडल जो स्थापित कहाँ किया गया, तो रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी।
निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? जायद की जो फसल है वो मार्च से जून माह में उगाई जाती है। जायद की फसल मार्च से जून माह में। अगला प्रश्न है रूपारेल नदी, रूपारेल नदी का उद्गम पूछा है। रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ जो मेला है वो बनेश्वर मेले को कहा जाता है। मल्लिनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो मल्लिनाथ जी पशु मेला जो है चैत्र कृष्ण एकादशी को प्रारंभ होता है। मल्लिनाथ जी पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को। कोलायत झील खालिस्तान शहर के समीप स्थित है। कोलायत झील जो है वो बीकानेर में है। बिज्जी, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो यहाँ पर बिज्जी किस साहित्य का उपनाम है? तो यहाँ पर बिज्जी तो विजयनाथ देथा, देथा के नाम से दो। यहाँ बिज्जी विजयदान देथा को ही कहा जाता था या रचना लिखते थे। विजयदान देथा जो बिज्जी के नाम से रचनाएं लिखते थे। अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक पूछा है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक जो है वो संप्रति था। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक संप्रति था। बिशल देवरास, बिशल देवरास की कथा में नायक नायिका, तो यहाँ राजा बिशल देव और रानी राजमती जो है ये बिशल देवरास की कथा में नायक नायिका थे। अगला प्रश्न है गणेश सभ्यता किस नदी के किनारे? गणेश सभ्यता नदी किनारे पूछा है तो कांतली नदी के किनारे गणेश सभ्यता स्थित है। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है? तो आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है तो ये कुर्जा पक्षी के लिए खिंचन गांव जैसलमेर जाना जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेट्स उपमृदाकण का विशेष महत्व है? तो वर्टिसोल्स में यहाँ पर क्रोमोस्टेट्स उपमृदाकण का विशेष महत्व रहता है वर्टिसोल्स मृदा में। राजस्थानी में रामायण की रचना करने वाले मेयाजी थे। मेयाजी द्वारा राजस्थानी में रामायण की रचना की गई थी। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः खालिस्तान जिले में अनुमानित किए गए। तो बांसवाड़ा के अंदर स्वर्ण भंडार, डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली, यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा की मुख्य बोली पूछा है तो बागड़ी बोली जो है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा की मुख्य बोली मानी जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान के राठौड़ राजवंश का संस्थापक पूछा है तो यहाँ राव जो सिंह थे वो राठौड़ राजवंश के संस्थापक थे सिंह। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालाखुंटा घाटियाँ क्षेत्र खालिस्तान खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। तो बांसवाड़ा के जो सिवानिया कालाखुंटा और घाटिया क्षेत्र जो हैं ये मैग्नीज के लिए जाने जाते हैं। बांसवाड़ा के जो सिवानिया कालाखुंटा और घाटिया क्षेत्र जो हैं वो मैग्नीज के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है सिली सेड लेक प्लेस राजस्थान के खालिस्तान पर्यटन सर्किट में पूछा है यहाँ पर। तो ब्रज मेवात जो पर्यटन सर्किट है उसमें सिलीसेड जो झील है वो आती है पर्यटन सर्किट के अंतर्गत। सिलीसेड लेक प्लेस जो है वो ब्रिज मेवात पर्यटन सर्किट में आएगा। अगला प्रश्न है तेजाजी का जन्म स्थान पूछा है तो तेजाजी का जन्म स्थान खड़ना नागौर जो है रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान में अभ्यारण्य पूछा है। रामसागर वन विहार जो है वो धौलपुर में स्थित है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? 2 लाख रुपए की राशि है वो प्रोत्साहन दी जाती है जब या श्रमिकों के जो बच्चे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय खेल में प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? तो कक्षा 5 तक के लिए विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या
स्थानीय भाषा रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य। प्रारंभिक शिक्षा में तात्पर्य पूछा है तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। विश्वामित्र दधीच खालिस्तान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो विश्वामित्र जो दधीच जो है वो साहित्य क्षेत्र के लिए अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। विश्वामित्र दधीच साहित्य क्षेत्र से। कोठारी आयोग अध्यक्ष पूछा है। कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया भाई। कोठारी आयोग के अध्यक्ष पूछे गए थे, इस प्रश्न को डिलीट किया गया। इसमें स्वामी सिंह दिए थे, लक्ष्मण सिंह दिए थे, दातार सिंह दिए और प्रभुदान सिंह दिए थे, लेकिन प्रश्न डिलीट किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त वायुसेना अभ्यास है जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो 26 अक्टूबर 2022 से जोधपुर में आयोजित किया गया। जोधपुर में आयोजित किया गया था संयुक्त सेना अभ्यास भारत फ्रांस के मध्य। तो गरुड़ जो सैन्य अभ्यास था वायु सेना अभ्यास है। ये गरुड़ जो है वायु सेना अभ्यास है जो भारत फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया जोधपुर में 26 अक्टूबर 2022 का पूछा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है पूछा है। वित्त पोषित नहीं है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो सेकंड है ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित नहीं है। उसके अलावा राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट जो है ये एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। और राजस्थान मध्य नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट जो द्वितीय हैं ये भी एशियाई विकास बैंक से वित्त पोषित है, लेकिन राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड जो है ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है राजस्थान के मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का आरंभ पूछा है ये हुई थी 7 अप्रैल 2013 को शुरू की गई थी। 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। यहाँ पर जो सुमेलित करना है यहाँ प्रतीक चिन्ह दिए हैं और वैज्ञानिक नाम उनका बताना है। जो प्रतीक चिन्ह फूल दिया गया है फूल का वैज्ञानिक नाम दिया गया है। राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं और वैज्ञानिक नाम पूछा है तो फूल का यहाँ टिक्कोमेलो अंडुलेटा जो है ये फ्लोरिडा का नाम है जो राष्ट्रीय फूल जो दिया गया है टिक्कोमेला अंडुमेला। और जो राज्य पशु का नाम दिया गया है राज्य पशु का नाम यहाँ राज्य पशु का गजेला बेंटी नाम दिया गया है। और यहाँ पर पेड़ जो खेजड़ी है उसका नाम दिया गया है प्रोसोपिस सिनेरिया जो है। और जो राज्य पक्षी हैं उसका नाम दिया गया है आर्डे ओटिस नाइग्रीस्पेस जो है आर्डे ओटिस नाइग्रीस्पेस यहाँ पर राज्य पक्षी का वैज्ञानिक नाम होगा। अगला प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी में सरताज नारायण माथुर को खालिस्तान में योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। तो रंगमंच एवं अभिनय के लिए सरताज नारायण माथुर को संगीत नाटक अकादमी के लिए पुरस्कृत किया गया था। संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को रंगमंच और अभिनय के योगदान के लिए पुरस्कृत किया था। अगला प्रश्न है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना पूछा है कब की गई थी। 1952 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम पूछा है तो यहाँ विचित्र मंदिर जो है वो हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछा है यहाँ पर तो यहाँ हजरत
कमरुद्दीन शाह की दरगाह जो है ये सही नींद दी गई। उसके अलावा यहाँ कन्हैयालाल बाघाल हवेली जो है वो चूरू में है, निहाल टावर धौलपुर में है, और मोड़ा पहाड़ जो है, मोड़ा पहाड़ झुंझुनू में है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बार्ट की पेनोरमा का पूछा है कहाँ बनेगी। केसरी सिंह बार्ट की पेनोरमा जो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न है 25% आरक्षित सीटों में से खालिस्तान सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएगी। यहाँ 16% है। सही आंसर दिया गया है कि 25% आरक्षित सीटों में 16% सीटें जो है वो SC और ST जाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में अनुच्छेद पूछा है। 154 जो है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में अनुच्छेद 154 संबंधित है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा के सशक्त कर रही है, तो काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो है वो संचालित है। निम्नलिखित में से एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में सम्मानित नहीं किया गया। यहाँ पर 1982-83 में सम्मानित नहीं किया गया और वो भी है प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार। तो यहाँ पर प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार पूछा है वो गोपाल सैनी को, राजकुमार अहलावत को और हमीदा बानो को दिया गया, लेकिन राजेंद्र प्रसाद शर्मा को ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83। अगला प्रश्न है, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थापित है। ये बीकानेर में है। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ये बीकानेर में है। अगला प्रश्न है, अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें खालिस्तान वर्ग से भरा जाएगा। यहाँ अनुसूचित जनजाति दिया है। दोबारा देखते हैं प्रश्न, अगर अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न हो तो उन्हें ST वर्ग से भरा जाएगा। यानी SC के लिए यदि कोई आरक्षित सीटें हैं, यदि वो नहीं भरी जाती हैं तो उनके लिए जो ST हैं उनको पात्र माना जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था। अलवर जिले को पुरस्कृत किया गया था दिव्यांग लोगों की सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत अलवर को किया गया था। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में +2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया। तो +2 पैटर्न को छोड़कर यहाँ पर नई शिक्षा नीति में यहाँ पर 5+3+3+4 इस पैटर्न को अपनाया जा रहा है। यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है उसमें +2 पैटर्न को छोड़कर यहाँ पर 5+3+3+4 पैटर्न है उसको अपनाया जा रहा है। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित में से पूर्व सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। मुख्य सचिवों का जो कार्यकाल है उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर ऑप्शन में दिए थे CK मैथ्यू, उनके बाद राजीव महर्षि, निहाल चंद गोयल और DB गुप्ता यहाँ से दिए थे। सभी का कार्यकाल यहाँ पर मुख्य सचिवों का कार्यकाल पूछा था। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों पर कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में यह कक्षा 6 से 12 के आवासीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए तो ये गलत दिया गया है। उसके अलावा ये CBSE
से मान्यता प्राप्त विद्यालय में संचालित है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। इन विद्यालयों का संचालन समसा के तहत राजस्थान की स्कूल शिक्षा परिषद RCSEE जो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। समसा के तहत है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा इन विद्यालयों का संचालन किया जाता है। इन विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था है, सह शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये हैं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल से संबंधित है। अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? ये उदयपुर में आयोजित की गई थी। G20 अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में पूछा था, तो उदयपुर में आयोजित की गई। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का बताना है, हिंदी के शुरू हो गए यहाँ से। यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, ये शुद्ध होगा। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है पूछा है तो यहाँ चंदन शब्द में स्त्रीलिंग नहीं है। उसके अलावा चट्टान स्त्रीलिंग शब्द है, चपला स्त्रीलिंग शब्द है और चमक यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न वर्णों को उच्चारण स्थान में सुमेलित करना है। उच्चारण स्थान से सुमेलित करना है। यहाँ पर कैद जो वर्ण दिया है वो कंठ से और तय जो वर्ण दिया है ये दांत से और नए वर्ण जो दिया है ये नासिका से और स वर्ण जो दिया है ये तालु से उच्चारण स्थान संबंधित है। संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ। संबंध बोधक अव्यय यहाँ संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसमें ये दोनों जो 69 और जो 17 हैं ये डिलीट किए गए हैं दोनों में। यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर ये प्रश्न दोनों डिलीट किए गए। अगला प्रश्न है AREA शब्द अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषित शब्द पूछा है तो यहाँ क्षेत्र एरिया के लिए जो प्रयुक्त हुआ है क्षेत्र। मतेक्य शब्द का संधि विच्छेद पूछा है तो यहाँ पर मत प्लस एक जो है मतेक्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। फारसी शब्द नहीं है, फारसी शब्द नहीं है पूछा है तो यहाँ फारसी शब्द आबरू फारसी शब्द है, आवारा फारसी शब्द है, चश्मा फारसी शब्द है, इलाज फारसी शब्द नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है, अशुद्ध शब्द बताना है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द सोडा जो है ये अशुद्ध शब्द दिया गया वर्तनी की दृष्टि से। बूढ़ा सही है, रोड सही है, बढ़ाई सही है। निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है तो भाषा की सबसे लघुत्तम जो इकाई है भाषा में वर्ण होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्रिया के संबंध में गलत बताना है तो यहाँ ऑप्शन बी में जो दिया है वो गलत होगा। यहाँ क्रिया एक अविकारी शब्द होती है तो यहाँ ये गलत दिया गया है क्रिया के संबंध में। उसके अलावा क्रिया से काम करने या होने का बोध होता है, काम करने या होने का बोध होता है क्रिया से। क्रियाएं धातुओं, संज्ञा या विशेषण शब्दों से भी बनती हैं, ये भी सही दिया गया है। और रचना की दृष्टि से क्रिया सकर्मक और अकर्मक दो भेद होते हैं रचना की दृष्टि से, ये भी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द का उदाहरण यहाँ कौन सा होगा? तो एक दंत जो है ये योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न है अपठित गद्यांश में से प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए, यहाँ भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए में जीवन भर यहाँ पर। और अगला है निम्नलिखित में से किस युग्म में विलोम का सही
प्रयोग हुआ है, तो युग्म जिसमें विलोम शब्द सही दिया गया है, तो गरल का विष यहाँ सही दिया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति का भेद पूछा है। यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं, तो रूढ़ा और प्रयोजनवंती जो है ये लक्षणा शब्द शक्ति के भेद सही दिए गए हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवंती। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है जो ये दिया गया है, इस प्रकार ये उद्धरण चिन्ह दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह आम को खा रहा है। वाक्य में अशुद्धि बतानी है, वह आम को खा रहा है, यहाँ कारक संबंधी अशुद्धि दी गई है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध दिए गए हैं। वर्तनी की दृष्टि से सभी समूह शुद्ध दिए गए हैं, तो वृद्धि, योद्धा और जो सामर्थ्य है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द दिए गए हैं, वृद्धि, योद्धा और सामर्थ्य। अगला है, अनंत व्यंजन नहीं है। अनंत व्यंजन नहीं है, तो यहाँ य, र और ल ये अंतस्थ व्यंजन है, ब नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन बी में कलेजे पर सांप लौटना ये सही नहीं दिया गया है। उसके अलावा अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना सही दिया है। नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कूच करना, यहाँ घबरा जाना, देवता कूच करने का मतलब घबरा जाना सही दिया है। हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह पूछा है। हरकत शब्द का, हरकत में गति और चेष्टा, हरकत का अनेकार्थक शब्द जो है हरकत में आ गए, यानी गति और चेष्टा ये दोनों ही यहाँ समूह होंगे। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित पद जो अपने दिया गया है उसमें सर्वनाम पूछा है, कौन सा सर्वनाम है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए कहा गया, तो निजवाचक है सर्वनाम। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात कहलाता है और लाना आयात कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शब्द पूछा है, अशुद्ध शब्द बताना है, तो यहाँ प्रदर्शनी शब्द जो है वो अशुद्ध शब्द दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर प्रवृत्त जो शब्द दिया गया है, प्रवृत्त शब्द सही दिया गया है, दधीची शब्द सही दिया गया है, ज्येष्ठ शब्द जो है वो सही शुद्ध शब्द दिया गया है। प्रदर्शनी शब्द में यहाँ पर अशुद्ध है ही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनी है, तो बुढ़ापा, जो बुढ़ापा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा बनी है। जातिवाचक से बूढ़े से बुढ़ापा बना है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बना है बुढ़ापा। अगला है, प्रभा एक सुशील कन्या है। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य बताना है। यहाँ विशेष्य बताना है, प्रभा एक सुशील कन्या है। ये प्रश्न जो है वो डिलीट किया गया है, ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया। प्रभा एक सुशील कन्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण, मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटना है, तो यहाँ जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। यहाँ मिश्र वाक्य का उदाहरण दिया गया है कि जो यहाँ पर जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, तो यहाँ मिश्र वाक्य का उदाहरण दिया गया है। ऑप्शन में यहाँ पर वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, हम खाना खा चुके हैं। अगला प्रश्न है, धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है। धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य ये गद्यांश से संबंधित है, यहाँ पद्यांश से संबंधित है। बसंत में धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य बसंत में होता है। सौरभ शीतल से
क्या अभिप्राय है? सौरभ शीतल से यहाँ पर सुगंधित वातावरण से अभिप्राय है। अगला प्रश्न है अली का, यहाँ पर अली का पर्यायवाची पूछा है तो मधुप जो है ये अली का पर्यायवाची है, मधुप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो यहाँ त्रिनेत्र जो शब्द है ये योगरूढ़ शब्द होगा, त्रिनेत्र। निवारण, निवारण जो शब्द दिया गया है उसमें उपसर्ग पूछा है तो यहाँ पर नी जो है निवारण शब्द में उपसर्ग होगा। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय कहलाता है, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वो प्रमेय कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या, यहाँ भेद पूछे गए हैं कितने हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, यहाँ शुद्ध वाक्य का चयन पूछा है। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, तो यहाँ ये शुद्ध दिया गया है। उसके अलावा यहाँ शुद्ध वाक्य में, अशुद्ध वाक्य में दिए गए वह पानी से पौधे को सींचता है, सभी वर्ग के लोग उपस्थित हैं, उसका कद मुझसे बड़ा है। लेकिन यहाँ शुद्ध वाक्य जो होगा जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। अगला प्रश्न है विलोम शब्द असंगत युग्म बताना है विलोम शब्द में, तो यहाँ ऑप्शन डी में अनुराग का विराग होगा और अवार्चिन का प्राचीन सही दिया गया, इति का अत होगा, उपकार का अपकार सही दिया गया है। सूर्य का पर्यायवाची पूछा है तो यहाँ सूर्य का पर्यायवाची जो है सविता जो है वो सूर्य का पर्यायवाची सही होगा। किस समूह में अश्व के पर्यायवाची हैं? अश्व के पर्यायवाची पूछा है तो यहाँ पर घोड़ा, तुरंग और हय जो है ये अश्व के पर्यायवाची होंगे। तत्सम शब्द का चयन करना है, तत्सम शब्द का पूछा है तो यहाँ अमृत शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन करना है। प्रत्यय से निर्मित शब्द का चयन करना है तो यहाँ जगडालू जो है ये प्रत्यय से निर्मित शब्द है, जगडालू। क्रिया विशेषण शब्द का चयन करना है, क्रिया विशेषण शब्द का चयन करना है। प्रतिदिन जो शब्द है यहाँ क्रिया विशेषण शब्द है। छाती पर पत्थर रखना, मुहावरे का अर्थ बताना है। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताना है छाती पर पत्थर रखना, तो इसका सही आंसर होगा धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना, छाती पर पत्थर रखना। अगला है तत्सम तद्भव का असंगत युग्म बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में तत्सम तद्भव का असंगम युग्म दिया गया है। उसके अलावा यहाँ तत्सम में अरिष्ट और रीठा ये सही दिया गया है, घोटक और घोड़ा सही दिया गया है, काष्ट और काट ये सही दिया गया है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो बच्चा रोता है, रो रहा है तो अकर्मक क्रिया है। हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन करना है, भी सामान्य भूतकाल है, हमने एक शेर देखा तो सामान्य भूतकाल है। सोना, धतूरा, गेहूं किसके अनेकार्थिक शब्द हैं? तो ये कनक के अनेकार्थिक शब्द हैं, सोना, धतूरा, गेहूं। रत, रति युगम शब्द का सही अर्थ बताना है। रत और रति में, रत यानी लीन और रति माने प्रेम, यहाँ रत और रति का सही अर्थ बताना था, रत का लीन, रति का प्रेम। अगला प्रश्न है मन की पवित्रता, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति बताना है। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। यहाँ पर SUMMMON यहाँ अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द बताना है, तो यहाँ पर बुलाना जो है ये इसका परिभाषिक शब्द होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही पूछा है या सही है? तो यहाँ ऑप्शन डी में कृति रचना और कृति रचनाकार होता है, यहाँ कृति यानी रचना और कृति रचनाकार। संयुक्त वाक्य बताना है, यहाँ पर संयुक्त वाक्य हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य दिया गया है। यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन पूछा है तो यहाँ यह जो है अंतस्थ व्यंजन दिया गया है। पक्षी का
पर्यायवाची पूछा है तो द्विज जो है वो पक्षी का पर्यायवाची सही होगा। आंखें खोलना मुहावरे का अर्थ पूछा है, आंखें खोलना यानी सजग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। अगला है गति, गत गति, गत गति का क्रमशः सही अर्थ है, सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द यहाँ बीता हुआ और चाल। गति यानी बीता हुआ, गति यानी चाल, सही अर्थ यहाँ होगा। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? लोकोत्तर में तत्पुरुष समास जो है अपादान कारक, अपादान जो तत्पुरुष समास है लोकोत्तर में अपादान तत्पुरुष समास होगा। यह प्रश्न डिलीट किया गया। यहाँ स्त्रीलिंग शब्द के बारे में पूछा था हम, यहाँ शब्द दिए गए हैं, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, नहीं है पूछा था, तो यहाँ युवा, गुणवती, डिब्बा और नेत्री। तो यहाँ पर युवा तो पुल्लिंग है, डिब्बा भी पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो यहाँ पर दो हो गए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य कौन सा है? किसी और से परामर्श लीजिए, शुद्ध वाक्य है किसी और से परामर्श लीजिए के शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा, सबकी मति भ्रष्ट होना, यहाँ कुएं में ही भांग पड़ना, सबकी मति भ्रष्ट होना सही अर्थ है प्रकट हो रहा है यहाँ पर, सबकी मति भ्रष्ट होना, कुएं में भांग पड़ना। किस शब्द में अव्ययभाव समास है? अव्ययभाव समास का यहाँ आजीवन जो है यहाँ अव्ययभाव समास है होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? व्याख्यान विधि का गुण पूछा है तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह व्याख्यान विधि का गुण नहीं है पूछा है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। यहाँ यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह एक कम खर्चीली विधि है, यह कम खर्च में अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली विधि है, तो यहाँ पर यह एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ये सही आंसर होगा व्याख्यान विधि के बारे में। अगला प्रश्न है भाषाई कौशल का सही क्रम बताना है। भाषाई कौशल का क्रम बताना है। यहाँ पर सुबोपली जो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सही कौशल का क्रम होगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षण में सांख्य अभिकर्मिक अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है पूछी है। यहाँ सांख्य अभिकर्मिक अनुदेशन की विशेषता नहीं है पूछी है। ऑप्शन में डी दिया है, यह छोटी कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है, तो ये विशेषता सही नहीं दी गई है। उसके अलावा यहाँ पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है, नवीनता व विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है कविता शिक्षण की विधि नहीं है। कविता शिक्षण की विधि नहीं है पूछा है, कविता शिक्षण की विधि नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी में जो सूत्र प्रणाली जो दी है ये कविता शिक्षण की विधि नहीं है। उसके अलावा कविता शिक्षण में गीत प्रणाली, कविता शिक्षण में शब्दार्थ कथन प्रणाली और खंडान्वय प्रणाली ये कविता शिक्षण की विधियां हैं, लेकिन सूत्र प्रणाली जो है ये कविता शिक्षण की विधियां नहीं है। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग मुख्य प्रयोजन है। ये भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन पूछा है। यहाँ पर विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों का क्रियाशील बनाना, इसलिए दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। कार्ड पर लिखे शब्दों को चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में? कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? मोंटेसरी जो विधि है उसमें जो कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है मोंटेसरी विधि में। मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया? मूल्यांकन का पूछा है, संरचनात्मक और योगात्मक रूप में वर्गीकरण किया था मिकेल स्क्रीवेन के द्वारा। मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किया था मिकेल स्क्रीवेन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती है। निदानात्मक जो परीक्षाएं हैं वो कमजोर छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए निदानात्मक
परीक्षाएं ली जाती हैं छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है असत्य कथन। असत्य कथन बताना है तो यहाँ मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है, यहाँ असत्य कथन दिया गया है। उसके अलावा सत्य कथन देखते हैं। मापन मापन एकांगी, मूल्यांकन बहिर्मुखी। मापन एकांगी है, मूल्यांकन बहुमुखी होता है, यानी मापन एकांकी होता है और मूल्यांकन बहुमुखी होता है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है, मूल्यांकन विस्तृत होता है। मापन परिमाणात्मक अभिव्यक्ति है, मूल्यांकन परिमाणात्मक तथा गुणात्मक अभिव्यक्ति दोनों हैं। तो ये सही दिए गए। मापन एकांकी, मूल्यांकन बहुमुखी। मापन का क्षेत्र सीमित है, मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत है। मापन परिमाणात्मक होता है, अभिव्यक्ति होती है, और मूल्यांकन परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अगला है निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर को जांचना निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है, विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर को जांचना। अगला प्रश्न है एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है। तो यहाँ वो क्या कर रहा है, प्रतिगमन कर रहा है वो। स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है। स्पीयरमैन ने जी के बारे में बताया, यहाँ जी का मतलब सामान्य बुद्धि बताया था स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है। यहाँ नेहा जो है वो सिनेमा देख रही है, दृश्यम 2 देख रही है, क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही। यह उत्तम उदाहरण है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा हो रही है नेहा की। अगला प्रश्न है अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। पेट खाली रहने से व पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये अंतर्नोद उत्पन्न होता है, उसका अंतर्नोद का उदाहरण है, गड़गड़ाहट हो रही है उसके पेट में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। यहाँ ऑप्शन डी में दिया है कि विकास की गति दर एक सी रहती है, ये सही नहीं दिया है। विकास की गति एक समान नहीं रहती है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, सही दिया है। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है, ये स्किनर के द्वारा कहा गया था। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है और IQ यानी 25 वर्षीय लड़का है जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो IQ पूछा है। तो यहाँ मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मानसिक आयु 16 वर्ष है, वास्तविक आयु 25, तो यहाँ पर IQ उसका 64 निकलेगा। MA/CA गुणा 100 करेंगे तो 64 IQ निकलेगा। किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति आकलन विधि। किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति आकलन विधि जो है वो समाज विधि है। अगला प्रश्न है किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? व्यक्तित्व के आकलन के लिए बालक के व्यक्तित्व के आकलन के लिए बालक अंतर्बोध परीक्षण जो CAT जो है, बालक अंतर्बोध जो परीक्षण है वह बालक के व्यक्तित्व के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है
न कि प्रत्यक्ष अनुभव के कहा जाता है, तो वो सामाजिक अधिगम कहलाता है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो वो सामाजिक अधिगम कहलाता है, जो दूसरों को देखकर व्यवहार में सीखता है, सामाजिक अधिगम। अनसोलिसिटेड ईमेल, अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, तो उसे स्पैम कहा जाता है। स्पैम जो है एक अनसोलिसिटेड ईमेल है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। तो डेटा माइनिंग जो है ये एक तकनीक है जिसके द्वारा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है, डेटा माइनिंग। अगला प्रश्न है, कोबाल में को का क्या दर्शाता है, तो ये प्रश्न है वो डिलीट कर दिया गया। इसमें दिए थे कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर ओरिएंटेड, कॉमन ऑब्जेक्ट्स, कॉमन ओरिएंटेड, ये डिलीट किया गया। अगला प्रश्न भी डिलीट किया गया। प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो ये प्रश्न डिलीट किया गया। इसमें एनक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर या ई केस दिए थे ऑप्शन में। अंतिम प्रश्न है हिंदी विषय का, गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है ये गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में हिंदी विषय में पूछे गए थे। धन्यवाद।